राधे राधे। देखते हैं पदखंड। पहला चैप्टर इसमें है, लेखक है गुरु नानक। बुक पढ़ लेंगे, इनके बारे में बहुत सारा डिटेल अच्छा से दिया हुआ है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये चैप्टर का नाम है। लेखक हैं गुरु नानक। जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469, पंजाब पाकिस्तान। क्या दिया हुआ है? पंजाब पाकिस्तान दिया, तलवंडी दिया हुआ है। हाँ, तलवंडी पाकिस्तान में है। 22 सितंबर 1539 को मृत्यु करतारपुर में। पिता कौलू चंद्र खत्री और माता तृप्ता। देखते चलना, अगर कहीं मिस्टेक हो तो बताना बुक से। इनके पिता इन्हें व्यवसाय में लगाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन इनका मन सांसारिक कार्यों में नहीं रमा। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को समान धार्मिक उपासना पर बल दिया तथा वर्ण श्रम व्यवस्था एवं कर्मकांड के विरोध करके निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। कर्मकांड पे विश्वास नहीं कर सकते, निर्गुण भक्ति है ना। और दोनों का समान, हिंदू मुस्लिम सबको समान उपासना सिखाए। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक मक्का मदीना तक की यात्रा की। इन्होंने 1539 में वाहे गुरु कहते हुए अपना भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। पाठ परिचय है कि इस पाठ में सच्चे हृदय से राम नाम अर्थात ईश्वर का जप करने की सलाह दी गई है। बाह्य आडंबर पूजा पाठ कर्म कांड कड़ी आलोचना की गई है ना। ऐसे ही आप सच्चे हृदय से क्या कीजिए, पूजा पाठ करने की तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, जप कीजिए, नाम सलाह दी गई है। बाह्य आडंबर मतलब दिखावे का पूजा करना। हाँ, कर्म कांड की कड़ी आलोचना की गई है। सुख दुख में हमेशा एक समान रहने की सलाह दी गई है। प्रथम पद है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले, बिखू नवे निहफुल माटी भ्रमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखड़े, संधिया कर्म निकाल कैरे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु औरुझी मैरे। कैसा ही बुक में दिया पूरा, तो उसका यह पे अर्थ दे दिया हुआ है। अर्थ क्या है कि गुरु नानक कहते हैं कि जो राम नाम का स्मरण नहीं करता, उसका संसार में आना और मानव शरीर पाना व्यर्थ चला जाता है। बिना कुछ बोले विष का पान करता है, यथार्थ माया रूपी मृग तिसड़ा में भटकता हुआ मर जाता है। अर्थात राम का गुणगान न करके माया जाल में फंसा रहता है। शास्त्र पुराण की चर्चा करता है, सुबह शाम एवं दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है। नानक लोगों से कहते हैं कि भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती तथा संसारिक माया जाल से उलझकर रह जाना पड़ता है। तो अर्थ बुझा गया थोड़ा बहुत कि क्या कहना चाहते हैं। ढंड है ना, दंड लिखा है। दंड कमंडल सीख सूत धोती तीरथ गाबुन आती भ्रमुन कैरे, राम नाम बिना शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपरि पैरे। जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन मन मगन भाया, जेते जिय जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू शरब जिया। गुरु पारिषादी रखले जन को हरिसर नामक झोली पिया। अब इसका अर्थ जान लेते हैं कि क्या है, क्या लिखा हुआ है। ऐसे प्राणी बाहरी दिखावा के लिए ढंड कमंडल सीखा जनेऊ। सीखा मतलब होता है छोटी फिर चुड़की रखना। जनेऊ ढंड कमंडल बुझेबे करता है तथा गेरुआ वस्त्र धारण कर तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। लेकिन राम नाम का भजन किए बिना जीवन में शांति नहीं मिलती। भगवान का नाम ले लेकर
पैर पुजाते हैं वे अपने को संत कहलाने के लिए जटा को मुकुट बनाकर, शरीर में राख लगाकर, वस्त्रों को त्याग कर नग्न हो जाते हैं। संसार में जितने जीव जंतु हैं उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर नानक ने राम का घोल पी लिया ताकि और संसार से मुक्ति मिल जाए। द्वितीय पद देखेंगे क्या है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जैने, नाही निंदा नाही स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक रहे नियारो, नाही मन अपमाना, आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा। गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई आसक्ति नहीं है और न ही किसी प्रकार का भय है, जो सोना को मिट्टी जैसा मानता है, जो किसी की निंदा से न तो घबराता है न ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होता है, जो लाभ मोह एवं अभिमान से परे है, जो हर्ष एवं विषाद दोनों में एक सा रहता है, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर है, जो आशा तृष्णा से मुक्त होकर सांसारिक विषय वासनाओं से अनासक्त रहता है। काम क्रोध जेहि परसे, नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवास, गुरु कृपा जेहि नर पे, किन्हीं तिन्ह जगुति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। जिसने काम और क्रोध को वश में कर लिया है, वैसे मनुष्य हृदय से ब्रह्मा का निवास होता है। वैसे मनुष्य जिन्होंने काम क्रोध को क्या कर लिया, वश में कर लिया, तो वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्मा निवास होता है। अर्थात जो मनुष्य राग द्वेष मान अपमान सुख दुख निंदा स्तुति हर स्थितियों में एक समान रहता है, वैसे मनुष्य हृदय में ब्रह्मा निवास करते हैं। गुरु नानक का कहना है कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है वह सांसारिक विषय वासनाओं से स्वतः मुक्ति पा जाता है। इसलिए नानक ईश्वर से चिंतन में लीन होकर उस प्रभु के साथ एकाकार हो गए, यानी आत्मा परमात्मा से मिल गई, जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एकाकार हो जाता है। अभ्यास के प्रश्न एवं उत्तर देखो तो यही प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है ये प्रश्न, और 2016 और 22 में पूछा हुआ है कि कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है। तो कवि राम के नाम के बिना जगत में यह जन्म क्या मानता है, व्यर्थ मानता है। एक बार पढ़े रहेंगे ध्यान रहेगा, और एग्जाम के दिनों में लास्ट में एक बार फिर देख लेंगे, हाँ रिवीजन करते रहेंगे। तो ये 1 लाइनर में पूछा गया है, चाहे 2 नंबर में पूछा गया होगा। तो ऐसे बाड़ी कब विष के समान हो जाती है। जो बाड़ी है वसन है, वो विष के समान हो जाती है जिस वाणी से राम नाम का उच्चारण नहीं होता है, अर्थात भगवत के नाम बिना वाणी किसके समान हो जाता है, विष के समान हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, हरिरस के कवि का क्या अभिप्राय है। कवि राम नाम महिमा बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परम आनंद को हरि रस कहा गया है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन किन कर्मों का व्यर्थता सिद्ध करता है। तो पाठ्य पुस्तक व्याकरण के ज्ञान के बखान, ढड कमंडल धारण करना, तीखा बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण, जाटा बढ़ाना, तन में भस्म लगाना, वस्त्रहीन होकर नग्न रूप में घूमना इत्यादि कर्म कवि के अनुसार नाम कीर्तन के आगे क्या है, व्यर्थ है। नाम जप कीजिए, हैं वही बढ़िया है। बाकी सब ये सीखा बढ़ाना मतलब चुरकी रख लीजिए,
तीर्थ भ्रमण कीजिए, जनेऊ पहन लीजिए, जाट बढ़ाना, तन में भस्म लगाना, वस्त्रहीन होकर नग्न रूप में घूमना, ये सब बेकार है अगर आप नाम जप नहीं कर रहे हैं, यही बात कहा गया है। आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे क्या है। फिर प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना कैसे कैसे रूप में देखा। ये पाठ्य पुस्तक में दिया है, पूछा नहीं गया है और पूछा भी नहीं जाएगा ना। इसे कहते पद देना पड़ेगा, पद देगा तब प्रथम पद पूछेगा। प्रथम पद में कवि के अनुसार सीखा बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, भस्म लगाकर साधु वेश धारण करना, तीर्थ करना और दंड कमंडलधारी होना, बस त्याग करके नग्न रूप में घूमना कवि के युग में धर्म साधना के रूप हैं। कवि की दृष्टि से ब्रह्मा निवास कहाँ है, अथवा गुरु नानक की दृष्टि से ब्रह्मा निवास कहाँ है, तो जो प्राणी सांसारिक विषयों की आसक्ति से रहित, जो मान अपमान से परे हो, हर्ष शोक दोनों से जो दूर हो, उन प्राणियों में ही ब्रह्मा का निवास बताया गया है। काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूते हैं, वैसे प्राणियों में निश्चित ही ब्रह्मा निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गुरु की कृपा किस युक्ति की पहचान हो पाती है। कवि कहते हैं कि ब्रह्मा से साक्षात्कार करने हेतु लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा आदि को दूर होना आवश्यक है। ब्रह्मा के सानिध्य के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। ब्रह्मा प्राप्ति की इसी युक्ति की पहचान गुरु कृपा से होती है। राम नाम बिना बिरथे जगी जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है। तो गुरु नानक ने इस पद में पाठ पूजा कर्मकांड बाह्य वेशभूषा और निरर्थकता सिद्ध करते हुए सच्चे हृदय से राम के स्मरण और कीर्तन का महत्व प्रतिपादित किया है, क्योंकि नाम कीर्तन से ही व्यक्ति को सच्ची शांति मिलती है और वह इस दुखमय जीवन के पार पहुंच पाता है। आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूप को देखते हुए नानक ने इन पदों की क्या प्रासंगिकता और अपने शब्दों में विचार करें। नानक के पद में वर्णित राम नाम की महिमा आधुनिक जीवन में प्रासंगिक है। हरि कीर्तन सरल मार्ग है ना। नाम जप करना क्या है, सरल मार्ग है, जिसमें न अत्यधिक धन की आवश्यकता है, न ही कोई बाह्य आडंबर की आवश्यकता है। आज भगवत नाम रूपी रस पान किए जाए, जीवन में उल्लास शांति परमानंद सुख तथा ईश्वरीय अनुभूति को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मुक्ति के लिए अनिवार्य माना गया है। मुक्ति के लिए अनिवार्य गुरु मुक्ति के लिए गुरु ज्ञान को अनिवार्य माना गया है। अब हम इसका कर लेंगे क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव, तब सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव। देखोगे पहला क्वेश्चन क्या है। पदखंड। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था बताओ तो, याद है। 1469 में पंजाब पाकिस्तान तलवंडी। हम्म। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ, तो याद रखेंगे तलवंडी। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया,
तो सिख धर्म का प्रवर्तन किए गुरु नानक। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह पंक्ति डैश की है, तो गुरु नानक की है। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो याद रखेंगे, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। रहीरास किसकी रचना है? गुरु नानक की। बीड़ा कब विष सॉरी बाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना ना, राम के नाम के बिना बाणी क्या हो जाती है? विष के समान हो जाती है। इस कवि ने वर्ण श्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा भक्ति का प्रचार किया? तो गुरु नानक ने। गुरु नानक के पद है, हाँ, राम भक्ति में, प्रेम भक्ति में, सूफी गीत या कृष्ण भक्ति है? तो प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत। अबे तो राम भक्ति में होना चाहिए था हो। नौका, इसको थोड़ा देखना तो, कब से राम राम कहे हैं। राम नाम बिरुथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार कौन है? जो अहंकारी है, जो निराश है, जो दुखी है, जिसका अंतःकरण निर्मल हो, है ना, जिसका अंतःकरण निर्मल हो। नानकाना साहब का संबंध है गुरु नानक से। गुरु नानक पंजाबी के साथ डैश में भी कविताएं की। हिंदी। किसके प्राणी किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता? मूर्ति पूजन के बिना, कर्मकांड के बिना? नहीं, ये दोनों तो इसमें चर्चा नहीं है। राम नाम के बिना होना चाहिए, है ना। गुरु के ज्ञान के बिना ठीक है, चलेगा, गुरु के ज्ञान के बिना। गुरु नानक किस मार्ग के कवि है? तो गुरु नानक निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि है। गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। ठीक है। बीना सॉरी बानी कब विष के समान हो जाती है? वो बाणी है। तो राम नाम के बिना एक ही बार आया है, कई बार। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख धर्म का। आशा दीवार किस कवि की रचना है? गुरु नानक की। गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? स्त्री को। जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? गुरु नानक की। गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? कबीर दास के, है ना। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो तलवंडी, हाँ, लाहौर पाकिस्तान में है, पंजाब। गुरु नानक के माता जी का नाम क्या था? तृप्ता। देख लेंगे, यही है ना, परिचय में दिया होगा। गुरु नानक के जन्म के स्थान को क्या कहते हैं? ननकाना साहब, गुरु ग्रंथ साहब, फतह या जन्म? ननकाना साहब ना, ऑप्शन है ननकाना साहब। गुरु नानक पंजाबी के अलावा किस भाषा में कविता है? तो हिंदी। गुरु नानक के पद किस भाग में रचित है? पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाई? गुरु नानक। राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया? गुरु नानक। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव। ठीक ना। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किए थे गुरु अर्जुन देव।
मक्का और मदीना तक की यात्रा किसने की? तो गुरु नानक। इस तरह से चैप्टर 1 एक पद खंड का समाप्त हुआ। इसे अलग डाल दिया जाएगा। राधे राधे।